चलिए जानते हैं बिहार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है। देखिएगा आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। लगभग व्यक्ति का चाह रहता है कि बिहार में कितनी पार्टियां हैं, कितनी पार्टी कितने सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी किसका है। सारी जानकारी इस वीडियो में, लगभग सारी जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। यानी आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, देखिए बिहार में लोकसभा सीट 40 लोकसभा सीट है। पूरे भारत की अगर बात करें तो लोकसभा सीट जो है 545 है, जिसमें चुनाव जो होता है 543 पे होता है। 2 ठो जो लोकसभा सीट है वो मनोनीत होता है। तो लेके चलिए कि 545 ही सीट है। 545 सीट में जो बिहार में है 40 सीटें हैं। 40 सीट पे अब कौन-कौन सी पार्टी लड़ रही है, तो 2 पार्टी है। एक है बीजेपी में जितने पार्टी है शामिल है, एक हो गया महागठबंधन में शामिल पार्टी। तो अब बात करते हैं कि बीजेपी में कौन-कौन सी पार्टी शामिल हुआ है, किस पार्टी को कितना सीट मिला है, कौन सी पार्टी किसका है, इसका जानकारी लेते हैं। देखिएगा पहला है बीजेपी, दूसरा बात करें तो जेडीयू हो गया, तीसरा बात करें तो एलजेपीआर हो गया, चौथा हो गया हम पार्टी हो गया, पांचवा हो गया आरएलए। अब एकाएकी से बात करते हैं बीजेपी का। बीजेपी नरेंद्र मोदी का पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी इसका नाम है। इसका चुनाव चिन्ह जो है कमल छाप है। और इसका सीट जो है, देखिएगा बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें बीजेपी को 17 मिला है। 17 मिला है। अब ये नहीं है कि अब जितना पार्टी है तो बीजेपी में नहीं है, तो सारे पार्टी बीजेपी में शामिल है, लेकिन जो प्रॉपर बीजेपी को जो मिला है 17 सीट मिला है। ये भी जीतेगा तो बीजेपी ही कहलाएगा। जितनी पार्टी है इसमें 5 पार्टी है, लगभग जो भी जीतेगा बीजेपी में ही कहलाएगा, लेकिन बीजेपी को प्रॉपर सीट मिला है 17। अब बात कर लेते हैं जे दूसरा नंबर पे है जेडीयू। जेडीयू का मतलब होता है जनता दल यूनाइटेड। ये आपका नीतीश कुमार का पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह हो गया तिरछाप। इसको जेडीयू का जो सीट मिला है लोकसभा में, 40 लोकसभा में से आपको मिला है 16 सीट। जेडीयू को 16 सीट मिला है, यानी 16 सीट मिला है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे एलजेपीआर। एलजेपीआर जो है लोक जनशक्ति पार्टी, ये चिराग पासवान का पार्टी है। ये चिराग पासवान का पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह हो गया झोपड़ी छाप। इसको सीट जो मिला है 5 सीट मिला है। यानी ये दावा कर रहे थे 6 सीट पे। 6 सीट पे इसलिए दावा कर रहे थे क्योंकि पूरे बिहार में एसी कास्ट के लिए रिजर्व सीट 6 है। 6 रिजर्व सीट है, जैसे कि आपका हाजीपुर हो गया, गया हो गया, आपका गोपालगंज हो गया, और 2 ठो और है, ध्यान नहीं है। तब 6 सीट पे जो है से दावा कर रहे थे एलजेपीआर चिराग पासवान। इसलिए दावा कर रहे थे क्योंकि वो खुद एलजेपीआर चिराग पासवान एसी कास्ट के आते हैं। तो एसी कास्ट का जो भी लोकसभा सीट है 6 है, तो ये कोशिश कर रहे थे कि 6 मेरा ही मिल जाए, लेकिन 5 मिला है, ये भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा सीट मिला है इनको। चलिए बात करते हैं अब चौथे नंबर पे हम पार्टी हो गया। हम पार्टी हिंदुस्तान आम मोर्चा पार्टी, ये आपका जो पार्टी है ये जीतन राम मांझी का पार्टी हो गया। इनका चुनाव चिन्ह कराही छाप हो गया, और इनका सीट एक मिला है। एक सीट पे ही संतुष्ट होना पड़ा है जीतन राम मांझी को, जो गया वाला सीट मिला है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे आरएलएम। आरएलएम का जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, ये जो हो गया उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी है। ये बीजेपी में शामिल हुए थे, तो इनको सीट मिला है एक। इनका चुनाव चिन्ह है सिलेंडर छाप। इनका जो आरएलएम जो है सिलेंडर छाप मिला है, छाप इनको इनको एक सीट पे ही संतुष्ट होना पड़ा है। यानी इनको जो सीट मिला है काराकाट से मिला है, जो जहाँ ये पवन सिंह लड़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब महागठबंधन में शामिल पार्टी। महागठबंधन में जो शामिल पार्टी हैं, इसमें 4 पार्टियां हैं। एक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस भी है, सीपीआई है, वीआईपी है। चलिए अब एकाएक की बात करते हैं कौन सी पार्टी किसका है, किसको कितना सीट मिला है। देखिए आरजेडी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल जो है ये लालटेन छाप है, यानी कि आपका लालू प्रसाद का पार्टी है। यानी चुनाव चिन्ह जो हो गया लालटेन छाप हो गया। आरजेडी को 24 सीट मिला है। अब बात कर लेते हैं दूसरा नंबर पे कांग्रेस है। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, जो कांग्रेस है राहुल गांधी का है, इनका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप। पंजा छाप है, और इनका सीट जो मिला है 9 सीट पे ही इनको संतुष्ट होना पड़ा है। यानी ज्यादा सीट नहीं मिला है। ये दावा कर रहे थे 14 सीट लेने के लिए, लेकिन नहीं मिला है, 9 सीट पे ही संतुष्ट होना पड़ा है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर सीपीआई। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिएगा कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा पुराना पार्टी है तो सीपीआई है। और सीपीआई में 2 पार्टी आ जाता है इसमें, मार्क्सवादी और लेनिन पार्टी। तो हम बात करेंगे सीपीआई का ही, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। इसका जो चुनाव चिन्ह है हसुआ छाप है, और इनको सीट मिला है 4।
अब चौथे नंबर पर बात करते हैं वीआईपी। वीआईपी जो है विकासशील इंसान पार्टी है। विकासशील इंसान पार्टी ये आपका मुकेश सहनी का पार्टी है। इसको जो चुनाव चिन्ह मिला है लेडीज पर्स छाप। इसका चुनाव चिन्ह नाव छाप था, लेकिन मिला है इस बार लेडीज पर्स छाप। और इनको सीट 3 मिल गया है, कम नहीं मिला है, 3 मिल गया, कम नहीं है। ये लास्ट में जुड़े हुए थे महागठबंधन से। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए ऐसा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।